ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और लगातार जारी है हमारी सबसे बड़ी कवरेज राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर की। हमारे तमाम खास मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ, मैथिली जुड़ी हुई है, साथ ही साथ आरएसएस से अशोक सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं संत समिति के अध्यक्ष कन्हैया दास जी महाराज। अयोध्या में अब अगले 3 दिन कैसा माहौल देख रहे हैं आप? अयोध्या में अगले 3 दिन तक इतने आनंद महोत्सव, जैसे लग रहा है कि अयोध्या नगरी नहीं है, एक दुल्हन की भांति सजी धजी भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। पीले रंग का मैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल देख रही हूँ यहाँ पे। हमारे यहाँ अध्यात्म की प्रतीक पीला रंग है। हर शुभ कार्य में, जन्म के समय में भी पीला रंग, विवाह के समय में भी पीला रंग, राज्याभिषेक जब भगवान का हुआ तो पीला रंग, और विज्ञान की दृष्टि से भी हल्दी हल रंग हर रोग के नाशक है और पीला रंग हल्दी के मूल स्रोत है। अतः पीला रंग में अयोध्या सजी धजी है। जय श्री राम। बिल्कुल, अशोक सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक सिंह जी, अयोध्या भले आप पहुंच ना पाए हो लेकिन महसूस तो कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर किस तरीके का माहौल होगा। निश्चित ही हर तरफ चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा अशोक सिंह जी से। मैथिली, अयोध्या में जो खूबसूरती है और जो यहाँ पर रंग दिखाई दे रहे हैं साज सज्जा के, वो बेहद अनोखे हैं। अयोध्या की साज सज्जा पे, खूबसूरती पे कुछ है आपके पास? बिल्कुल। तो बहुत ही खूबसूरत आवाज में आपने सुनी है राजा राम के लिए प्यारा सा भजन। हमारे साथ जुड़े हुए आचार्य जी, ये लगातार हम पूजा पाठ को लेके बात कर रहे हैं, उस पद्धति की बात कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से आज से पूजा शुरू होगी और भूमि पूजन तक पूजा चलती रहेगी। लेकिन 32 सेकंड्स की बात हम जब जिक्र करते हैं तो शुभ मुहूर्त के बारे में, उस ऐतिहासिक क्षण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए दर्शकों को हमारे।
आचार्य विक्रमादित्य जी, सवाल आपसे है, शायद सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज को। सवाल मेरा ये है कि जो लगातार हम पूजा पाठ कर रहे हैं, अयोध्या में भक्तिमय माहौल है बिल्कुल, लेकिन उस 32 सेकंड का वो क्षण, वो पल, उसकी विशेषता क्या होगी और कैसे दर्ज होगा इतिहास के पन्नों में वो पल, वो बताइए। चलिए, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे उनसे हम। कन्हैया दास महाराज जी, में सवाल बिल्कुल आपसे भी वही होगा कि जिस हम मुहूर्त की बात करते हैं किसी भी शुभ कार्य के लिए, अब पूरा का पूरा समय दिया गया, हर चीज पीएमओ को अपडेट की गई, लेकिन 32 सेकंड का जिक्र आज हर कोई कर रहा है अयोध्या में। उस समय एक ऐसा मुहूर्त आ रहा है जो त्रेता युग में पड़ा था, उसी काल में भगवान राम का जन्म हुआ था। नवमी तिथि, मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष, अभिजीत हरिप्रीता। तो उस 12 बजे का जो समय होगा, कुछ घड़ी पहले से कुछ घड़ी बाद तक, वह अभिजीत मुहूर्त होगा, जो दुर्लभ संधि योग है। बहुत दिनों के बाद ऐसा मुहूर्त मिल रहा है। जिस कार्य को प्रारंभ किया जाएगा वह कार्य शीघ्र और पूरा होगा और वह शुभ होगा। ऐसी बहुत सारे लोगों ने इस पर भी ये कहा कि भाई 3 तारीख को, यानी कि आज जो है वो सामान खत्म हो रहा है, भाद्रपद लग जाएगा। जी, पूजा तो हमारा सावन में शुरू हो गया, लेकिन भाद्रपद भी हमारे यहाँ 2 महीना चलता है। जो अमावस्या से और अमावस्या तक का उसको सूर्य मास कहा जाता है। तो अभी सावन के जो अमावस्या पड़ी थी, भाद्र की अमावस्या तक अभी सावन ही है, यह सूर्य मास के हिसाब से। अगर भादो कहिए तो भादो के महीने में तो भगवान कृष्ण जन्म लिए थे, तो इस महीना पवित्र कैसे हुए, तो परम पवित्र हो। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ गए फिर से आचार्य विक्रमादित्य जी, आवाज मिल पा रही है आप तक? तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जिस 32 सेकंड पर पूरे देश की, पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, तुलसी बाबा ने स्वयं कहा है, एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत सादगी हरे कोट अपराध। तो मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त का शुभ योग है और भगवान का कार्य है। मंगल भवन मंगल हारी, समस्त अमंगलों को भी दूर करने वाला प्रभु का नाम है, तो वो अशुभ हो ही नहीं सकता है। बढ़िया है, बहुत आनंदित योग है, अभिजीत योग है। इस मुहूर्त में किया गया कार्य, प्रभु का जन्म भी अभिजीत मुहूर्त का ही आप समझें। बड़ा सुंदर योग है, जिस प्रकार से जो कार्य होने जा रहा है, जो अति विलंबित कार्य था, अति इस प्रकार से जो इतने दूर से, इतने दिनों सालों से सोचा हुआ कार्य था, अब वो करने का मौका आया है और प्रभु का काम है। और श्री गणेश भगवान की वंदना कर, देखिए हमारे भारतीय संस्कृति में परमात्मा की हर जगह से व्यवस्था कर रखी है। मुहूर्त बनाया, सब कुछ बनाया, उसके बाद भी गणेश वंदना सबसे पहले बना दी। और जहाँ गणेश वंदना हो जाती है तो वहाँ समस्त विघ्न दूर हो जाते हैं। काय का विघ्न किसी प्रकार, सब प्रकार से शुभ है और बड़ा आनंद से कार्य होने वाला है इस शुभ मुहूर्त में जो कार्य बनेगा। और बहुत बढ़िया तेजस्वी ओजस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा हो रहा है, जिन्होंने 500 वर्ष की इस कलंक को विध्वंस कर स्वाभिमान के निर्माण का शुभ वेला लाई है। उससे सुंदर कार्य हो नहीं सकता है। आज पूरा भारतवर्ष, पूरा सनातन धर्म का वर्ग जितना भी है, बड़ा आनंदित है, भाव विभोर है, राममय है और राम का कार्य करने को आतुर है। वो भक्त समस्त रूप से इस प्रकार इस समय, और आपके यहाँ चैनल पर इतना सुंदर योग बना रहे हैं, मैथिली जी इतने सुंदर तरीके से भगवान का वातावरण बना रही हैं, प्रभु को, लोगों को राममय बना रही हैं, तो उससे बड़ा सुंदर योग कहाँ हो सकता है। बढ़िया है, आनंद का वातावरण बन रहा है। तो सब लोग आनंद के साथ, हर्षोल्लास के साथ दीपोत्सव कर इस पर्व को मनाएंगे। और देखिएगा पूरे और आनंद का वातावरण है। और इसी बीच में अपडेट दीजिए दर्शकों को अपने कि अयोध्या में राम मंदिर के शिलापूजन, भूमि पूजन की जो तैयारियां हैं वो जोरों पर है। और इस बीच गौरी गणेश की पूजा के साथ इसका आगाज भी हो चुका है। मैथिली लगातार जुड़ी है हमारे साथ। मैथिली, शुभ घड़ी है, शुभ मुहूर्त है, इस शुभ मौके पर आपके पास कुछ है ऐसा दिखाने के लिए दर्शकों को? बिल्कुल। करते हो मेरे राघो, करते हो मेरे राघो, मेरा काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राखो, करते हो मेरे राखो, मेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। तेरा करम ये मुझ पर, तेरा करम ये मुझ पर सरिया हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सबका हो रहा है। करते हो मेरे राघो, करते हो मेरे राघो, मेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। और भगवान राम की कृपा से ही भगवान राम का जो मंदिर है उसके भी पूजा का शिलान्यास का आगाज जो है वो आज से हो गया है। और अयोध्या में राममय माहौल है। इस माहौल में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाएं जिक्र हो रहा है उन लोगों को भी लेकर के आज जिनके आंदोलन की वजह से, जिनके त्याग की वजह से आज हमें ये ऐतिहासिक मौका देखने को मिल रहा है। अब मैं उन लोगों का जिक्र करूंगी जो आज युवा पीढ़ी है, जो नौजवान है, जिनको ये शायद लग रहा होगा कि जो सुनते आ रहे हैं वो इतिहास में कि इतने लोगों ने त्याग दिया, बलिदान किया। आप उन लोगों को जरूर ये बताइए कि आज भले ही आंखों से दिखाई दे रहा हो कि शिलान्यास हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है, लेकिन कितने लोगों का त्याग लगा है इसमें? करीब लाखों लोगों ने अपने आप को न्योछावर कर दिया। कितने लोग बलिदान हो गए, कितने लोगों का खून पानी हो गया, कितने लोगों की जवानी चली गई। यह लड़ाई को जब से मैंने देखा तब से अब आप तक। मुझे वो एक दिन किस्सा भी बता रहे थे कि जिस दिन रात हो गई थी बैठक करते करते कि किस दिन कूच करना अयोध्या के लिए। जी जी, उस रात्रि में भोजन तक की भी व्यवस्थाएं नहीं थी। किसी तरह से मैंने चावल और दाल बनवाया, सब्जी भी मेरे पास नहीं थी। नमक मिर्चाई से मैंने दाल भात उन महाहस्तियों को पवाया। वो दिन बहुत सारी बातें ऐसी है। वो महान हस्तियां जिसका जिक्र कर रहे थे आप कुछ देर पहले भी, वो कौन कौन सी थी? क्योंकि इतिहास की पन्ने अब टटोलना भी बहुत जरूरी है आज के दिन। बड़े बड़े लोग उसमें थे, अब क्या बताएं। माननीय अशोक जी थे, महंत अवेद्यनाथ जी थे, बड़े बड़े महापुरुष थे, दाऊद दयाल खन्ना थे, ऐसे ऐसे महान हस्तियां थी, ओंकार जी थे, और इतने नाम सब। इस बहुत पुरानी घटनाएं हो गई जब मानस भवन में बैठक मीटिंग चला करती थी, और रात में सब कुछ होने के बाद कभी कोई ऐसा हो कि भोजन की व्यवस्था नहीं। अचानक जो कुछ बैठक खास तौर पे किस लिए थी? तो राम जन्मभूमि के लिए, राम जन्मभूमि मुक्ति मोर्चा का जो संघर्ष चलता था तो कई टर्म में चला। किस किस तरह से कदम बाई कदम हम आगे बढ़ते गए, लड़ाई चलती गई, और कभी वह रुक जाए, कभी कुछ और हो जाए, कभी कुछ आगे हम लोग बढ़े, तब तक उसमें उसी में हो कभी कोई महापुरुष चला जाए, फिर कोई नए कार्यकर्ता हम लोग तैयार करें। इस तरह से बड़ी लंबी लड़ाई। कभी सरकार बदल जाती थी जो उसके लिए आकर्षित होता था, और राष्ट्राध्यक्ष बदल जाता था। इसी तरह से हमारा समय बहुत निकलते गया, और इस तरह की कभी घड़ी नहीं आई जो इस साल पिछले उस घटना का भी लोग जिक्र करते हैं जब महंत अवेद्यनाथ जो है उन्होंने कहा कि लाखों लोगों को की जो मूर्ति है वो स्थापित करनी है, लेकिन चूंकि पुलिस की चौकसी इतनी थी कि आगे बढ़ नहीं पाए।
ये कहानी भी एक रोंगटे खड़े कराने वाले थे। कई बार इससे समय आया और पुलिस प्रशासन हमारे संत सीना तान करके तैयार थे। यहाँ तक महंत अवैधनाथ जी इत्यादि अन्य संतों ने भी घोषणा किया कि सरकार की गोली कम पड़ेगी लेकिन संतों की छाती कम नहीं पड़ेगी, और इस पर हर जगह सरकार मात खाई और हम लोग आगे बढ़े। जैसे और इसी विघ्न और बाधाओं के बाद जो तमाम जिक्र अभी महंत जी कर रहे थे कि तमाम लोगों ने इसके लिए कई बार बैठकें हुई, कई बार मंथन हुआ, कई बार अयोध्या कूच करने का प्लान किया गया, कई बार कई महापुरुष इस दुनिया से चले भी गए इंतजार करते करते, लेकिन ऐतिहासिक मौका करीब 500 सालों के बाद कह सकते हैं कि आज जब आया है अयोध्या में, जहां पे राममय माहौल और इतना खूबसूरत नजारा आपको दिखाई देगा। इनके जैसे तमाम ऐसे बुजुर्ग महंत अभी और भी मौजूद हैं जो जब याद करते हैं उन दिनों को तो ये कहते हैं कि शायद आंखें पथरा गई इस तस्वीर को देखने के लिए। और आज जब माहौल है तो 3 तारीख को यानी कि आज से गौरी गणेश की पूजा के साथ आगाज हो गया है मंदिर के शिलान्यास का, और इसी के बाद कल रामायण का पाठ होगा। जी, रामायण का पाठ, सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा पाठ हर मंदिर में शुरू है और ये होता रहेगा जब तक मंदिर के शिला पूजन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से नहीं हो जाता है। अयोध्या आह्लादित है, प्रसन्न है, सजी धजी है दुल्हन की भांति। जय श्री राम। मैथिली हमारे साथ जुड़ी हुई है जिनसे हम आगे बातचीत करेंगे। मैथिली, ये बताइए कि जिस तरीके से सजी धजी है दुल्हन की तरह, तो इसको लेकर के अब बहुत सारे गाने आप भी अयोध्या में भी मैं सुन रही थी कि अवध बिहार या सीताराम को लेकर के या सुंदर सजी है जानकी, इस तरीके के गाने हम यहाँ भी सुन रहे हैं। आपके पिटारे में कुछ है क्या ऐसा? गीत है एक पे एक मुझे याद आते जा रहे हैं, आपको सुनाती जा रही हूँ। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, हरि का नाम जपो निस्वासन, हरि का नाम जपो निस्वासन, इसमें अब कर समझीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बहुत खूबसूरत आवाज में मैथिली लगातार हमें अपने गानों के जरिए, भजन के जरिए इस माहौल को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही हैं। इस खूबसूरत माहौल में महंत जी, मैं आपसे एक बार फिर से ये जरूर जिक्र करूंगी इस बात का कि आज जिस तरीके का माहौल देखा है आपने, अब अयोध्या के विकास को लेकर भी लोगों की तमाम नजरें हैं कि भाई जब प्रधानमंत्री आएंगे तो बहुत कुछ देके जाएंगे। क्या क्या देके जाएंगे? यह बात आपकी सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि रामलला के मंदिर भव्य बने बिना अयोध्या के चाहे जितनी सारी विकास हो जाती, सब किसी काम को नहीं थी। जैसे किसी दूल्हे को सारा अंग सजा दिया जाए और उसका मुंह ही नहीं सजाया जाए,
फिर कोई काम उसका माने नहीं रहा। उसी तरह से अब रामलला का जो भव्य मंदिर बनेगा तो साथ साथ अयोध्या नगरी का विकास होगा, और अयोध्या नगरी का जब विकास होगा तो भारत का भी विकास इसके साथ में होगा, राष्ट्र मंदिर के निर्माण होने से। जय श्री राम। तो अयोध्या में जिस तरीके से लोगों को इस बात का इंतजार था कि ठीक है राम मंदिर का जब निर्माण होगा उसके बाद से अयोध्या की तस्वीर भी बहुत हद तक बदल जाएगी, क्योंकि जब से अगर हम बात करें अयोध्या को हमने देखा है अब बहुत सारे विकास के काम आज भी अभी यहाँ पर होने हैं। हालांकि रफ्तार बढ़ी है, यही राम की पैड़ी जो पहले जर्जर हालात में थी उसको बहुत हद तक ठीक किया गया। अयोध्या में बहुत सारे रास्ते ऐसे थे जिसको ठीक किया गया, लेकिन आचार्य विक्रमादित्य महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, मैं उनके पास भी जाऊंगी। आचार्य विक्रमादित्य जी, आवाज मिल रही है अगर आपको? तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आज के इस खास मौके पर हम लगातार जिक्र कर रहे हैं अयोध्या के विकास को लेकर के भी, तो राम मंदिर के शिलान्यास के बाद, राम मंदिर के निर्माण के साथ ही क्या अयोध्या के विकास को नई रफ्तार मिल जाएगी? जी बिल्कुल मिलेगी। आप माने आज से 70 साल, आज़ादी के 70 साल हो चुके हैं, और आप देखें जबरदस्ती अयोध्या को बिल्कुल उपेक्षित रखा गया। आप माने जानबूझकर इस व्यवस्था को, आप लोग, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आप माने कि अब जब तक ये डिसीजन नहीं आया था बिल्कुल उम्मीद नहीं थी जिस प्रकार की कि कभी इस काम का हो भी पाएगा। ये जबरदस्ती राजनीतिक कारणों से लोगों ने विभिन्न यहाँ पर लोगों ने आक्षेप कर करके जबरदस्ती इस मुद्दे को लटकाए रखा, उस क्षेत्र का विकास नहीं होने दिया। आप माने कि अभी आप देखें काशी का कितना इंप्रूवमेंट हो गया। बनारस की जो स्थिति आज है, आज से क्या 10 साल पहले वो स्थिति थी? आज 10 साल पहले इतनी बुरी स्थिति में यूपी को रखा गया था, अब वो सुंदर योग बनने जा रहा है। बड़े सुंदर तरीके से पूरे भारत का विकास जिस प्रकार से हो रहा है, आप सब माने पूरे विश्व में भारत का नाम हो रहा है, और राम का दरबार दोबारा सजते ही, जिस प्रकार से मंदिर का सुंदर होते ही जो जिस प्रकार का मैं कह रहा हूं कलंक का विध्वंस होकर स्वाभिमान का निर्माण होने जा रहा है, और इससे पूरे सुंदर राम राज्य की जो परिकल्पना की थी, गांधी ने भी जिस बात की सोचा था, राम राज्य की बात की, संविधान भी जिसमें राम को स्थान देता है, उसकी उपेक्षा रही लगातार। 70 साल तक जबरदस्ती उपेक्षा करने का प्रयास किया गया। राजनीतिक कारणों, बड़े बड़े नेताओं ने उपेक्षा करने का सोचा। प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए लोगों ने बिल्कुल समय की हमारे पास कमी है, लेकिन जाते जाते आपको ले चलते हैं मैथिली के पास। मैथिली एक खूबसूरत सा भजन, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, मन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, बनी सिया जान की। बनी दूल्हा छवि देखो भगवान की, बनी सिया जान की। जैसे दुल्हा अवध बिहारी, जैसे दुल्हा अवध बिहारी, जैसे दुल्हन छनक दुलारी, जाऊं दुल्हन पे बलिहारी। मनसा पूर्ण भई सबकी अरमान की, बनी सिया जान की। बनी दूल्हा छवि देखो भगवान की, बनी सिया जान की। धारे बापू बारंबार सहारे, और रही दुल्हन की बौछारे। सुबह भरनी न जाए धनुष बाण की। तो मैथिली, आप लगातार सुन रहे हैं मैथिली की खूबसूरत आवाज में इस माहौल को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने वाले भजन के साथ, क्योंकि फिलहाल हमारी खास कवरेज में इतना ही। नमस्कार। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं।